मित्रों नमस्कार। न्यूज़पेपर रीडिंग के इस क्रम में आइए आज पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही सरगर्भित और महत्वपूर्ण और अपने देश को पूरी तरह दर्शाने वाला या यहाँ के वर्क कल्चर को दर्शाने वाला एक आर्टिकल है। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है 2735 रीजन्स। ये लगभग 2735 कारण गिनाते हैं। वाई इंडिया नीड्स, क्यों इंडिया को ज़रूरत है टू कट रेड टेप। रेड टेप क्या होता है? रेड टेप मीन्स होता है जो हमारे यहाँ भाई भतीजावाद या सरकारी जो तंत्र की तरफ से जो अड़ंगा लगाया जाता है, और एक पॉपुलर हिंदी शब्द है लाल फीताशाही। तो ये लाल फीताशाही विभिन्न माध्यमों से जो हमारे यहाँ कामकाज है, अगर कोई भी आदमी अपना उद्यम लगाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो कितने तरीके के जो है समस्याएं इस देश में आती हैं, वो ये जो है स्वामीनाथन जो एक राइटर हैं, एक रेनाउंड जो है अर्थशास्त्री हैं, ये आपको बता रहे हैं। इसमें लिखे हैं मेनी एनालिस्ट्स। एनालिस्ट मीन्स होता है जो एनालिस्ट करते हैं, जो इन सब सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं, तमाम सारी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं। हैव अर्ज्ड, और उन्होंने क्या किया है? अर्ज किया है। हम सेकेंड जनरेशन, उन्होंने चाहा है सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म, दूसरी पीढ़ी के जो आर्थिक सुधार हैं ये उसकी दरख्वास्त करते हैं यानी चाहते हैं। फर्स्ट जनरेशन के सुधार कौन थे? जो 1991 में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, और इसके तहत जो एक सुधार आए थे 1991 में, हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया था। तो वो था, और उस सुधार के चलते आज तक हम विकास किए हैं। निश्चित रूप से उस सुधार का भारत के आर्थिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था, और उस समय हमारा सौभाग्य था कि हमें वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेवाएं मिल रही थीं। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज़ टू हिट इट्स विकसित भारत टारगेट। ये इंडिया को अपना विकसित भारत का टारगेट हिट करना है। आप बिकमिंग अ हाई इनकम कंट्री, और होना क्या होना चाहता है इंडिया? बिकमिंग मीन्स होना। अब हाई इनकम कंट्री, यदि उच्च आय वाला देश होना चाहता है 2047 तक, तो इसको क्या करना होगा? सेकेंड जनरेशन के जो इसके सुधार हैं ये उसको हमें लाना होगा। द टारगेट विल रिक्वायर, और किस दर के इट विल रिक्वायर, इसको आवश्यकता होगी द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ की जो आवश्यकता होगी वो लगभग 8% पर ईयर, एवरी ईयर। अ टफ टास्क, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम विकसित देशों और उच्च आय वाले देश बने, तो हमें ये रिफॉर्म लाने ही होंगे। मेनी एनालिस्ट सेज, और बहुत से जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स आर लार्जली टर्न, कि जो पहली पीढ़ी के सुधार थे वो लार्जली मीन्स बड़ी मात्रा में संभव हुए थे, बट कैन नॉट बाई देमसेल्फ क्रिएट 8% ग्रोथ। लेकिन तब भी 8% की ग्रोथ नहीं आई थी। फॉर विच सेकेंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स इज़ एसेंशियल। इसीलिए रिफॉर्म्स इज़ एसेंशियल मीन्स आवश्यक। दूसरी तरीके के जो सुधार हैं दूसरी पीढ़ी के, उनकी ज़रूरत है। दिस एनालिसिस हैज़ टू मेजर फ्लॉज। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण, हैज़ मीन्स रखता है, टू मेजर फ्लॉज मीन्स दो मुख्य जो कमियां हैं यहाँ ये दर्शाते हैं। वन इज़ दैट इट इग्नोर्स, कि ये क्या करता है? इग्नोर करता है, ये उपेक्षा करता है द हाई पोटेंशियल कास्ट ऑफ मेजर न्यू रिफॉर्म। जो नए सुधार हैं उनमें जो पॉलिटिकल कास्ट, इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक कीमत चुकाई जाए सुधारों के लिए, एज शोन बाय द फिएस्को। फिएस्को मीन्स पूरी तरह असफल हो जाना। ऑन एलिमेंट्री एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एलिमेंट्री में जो शुरुआत के जो हमारे यहाँ अभी आप देखे होंगे उसकी बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी सुधार की बात हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन क्या हुआ कि जो हमें राजनीतिक कीमत चुकाना होगा। और जैसे कि पिछले कृषि कानून जो थे पहली पीढ़ी के आए थे, लेकिन उनको क्या हुआ? फिएस्को। फिएस्को मीन्स होता है पूरी तरह असफल, वो असफल रहे थे, सरकार को उसको वापस लेना पड़ा था। देयर हैज़ आल्सो बीन रेसिस्टेंस, और हर जगह देयर आल्सो हैज़ बीन
पिछले समय में रहा है। रेसिस्टेंस मीन्स विरोध टू फास्टर लैंड एक्विजिशन, कि जब हम लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं तेज़ी से, तो वहाँ भी बहुत विरोध रहा है। विड मीन्स प्रयास। वन ऑफ हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी के जो प्रोजेक्ट रहे हैं वो बुलेट ट्रेन रही है। मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ये बहुत दिन का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि 1924 तक ये किसी तरह पूरा हो जाए। अभी तक अब आप ये सोचिए कि लैंड एक्विजिशन, जो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है, ये केवल दिसंबर में अभी पूरा हो पाई है। एक दशक के बाद इट वाज इनविसेस्ड। इनविसेस्ड मीन्स जो देखा गया हो, मतलब एक सपना देखा गया था कि हम बुलेट ट्रेन रखें 2014 में, तो 24 तक तो हम किसी तरह लैंड को एक्वायर कर पाए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जबकि सरकार इन्हीं की रही है। हालांकि लाल फीताशाही का ये भी कारण रहा है कि बीच बीच में महाराष्ट्र में दूसरे पार्टियों की भी सरकारें रही हैं और ये चीज़ नहीं हो पाया, उससे इसमें बाधा पड़ी है। द सेकेंड फ्लॉ इज़ दैट फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जो द सेकेंड फ्लॉ, जो दूसरा जो कमी रही है, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म रिड्यूसिंग रेड टेप एंड अलाउिंग इंडियन इंडस्ट्री, की जो लाल फीताशाही रही है, अलाउिंग इंडियन इंडस्ट्री, उसमें भारत के जो औद्योगिक जो भारतीय उद्योग है उसको फास्ट, प्रयास ये रहा है कि सेकेंड फ्लाई इज दैट फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म रिड्यूसिंग रेड टेप, जो लाल फीताशाही को पूरी तरह घटाना था, वो चीज़ें भी हो नहीं पाई हैं और उसी के चलते जो टू ग्रो फास्ट विदाउट अननेसेसरी हैसल्स। अननेसेसरी हैसल्स मीन अनावश्यक परेशानी, इनसे भी निजात हमको मिली नहीं है। आर फार फ्रॉम कंप्लीट, हम वो भी चीज़ें हो नहीं पाई हैं। नो मैटर हाउ मच रेड टेप इज़ कट, कितना कुछ किया गया है, ऐसा नहीं है कि किया गया है उसके, चूँकि अड़ंगेबाजी कम हुई है, लेकिन सम सीम्स टू मशरूम अगेन। बट ये क्या है, अगेन एंड मशरूम अगेन मीन्स होता है पुनः मशरूम की तरीके से बढ़ जाना, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता रहता है जो लाल फीताशाही है। अ रिमार्केबल एग्जाम्पल वॉज अनकवर्ड। अनकवर्ड मीन्स प्रकाश में लाया गया। एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं कि जो कि प्रकाश में लाया गया है। इन अ रिसेंट रिपोर्ट टीम लीज रेडटेक जो है टाइटल्ड, ये एक टीम है, एक समूह है, उसके द्वारा कुछ चीज़ें प्रकाश में लाई गई है। अनलॉकिंग रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है और जो लक्ष्य रखा गया है भारत की तरफ से, वो बहुत विशाल है, लेकिन उस दिशा में जो लाल फीताशाही है ये उसकी बात कर रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग ए स्टैंड अलोन सोलर प्लांट इन इंडिया इंटेल्स, लाइक अगर आप स्वयं केवल एक अलग सोलर प्लांट की स्थापना करें, तो अभी आप कितनी चीज़ों को ये बता रहे हैं कि आप सरकारी चीज़ों में मत जाइए, कि अगर सरकार कोई सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करती है तो वहाँ वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप एक व्यक्तिगत रूप में जाएं और सोलर का प्लांट लगाना चाहें बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो आपको कितने तरीके से देना पड़ेगा। कंप्लायंस मतलब 2735 जो है तरीके की जो बाधाएं हैं उनको आपको क्रॉस करनी होगी। अ लेवल ऑफ रेड टैप यू जस्ट कैन इमेजिन। अब एक आदमी आश्चर्य प्रकट करता है कि इस प्रकार की लाल फीताशाही व्याप्त है हमारे यहाँ। रिमेंबर सोलर एनर्जी इज़ हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी यानी उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफर सेवरल इंसेंटिव्स, और उसके लिए गवर्नमेंट तमाम तरीके के इंसेंटिव मीन्स प्रोत्साहन देती है और सब्सिडी भी देती है। और इफ़ सच एन इंडस्ट्री सफ़र्स, ये सच एन प्रायोरिटी बेस्ड इंडस्ट्री सफ़र्स फ्रॉम मच रेड टेप, यदि जो प्राथमिकता वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि भारत ने सोलर अलायंस किया था और भारत सोलर पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, यहाँ लगभग इतनी बाधाएं हैं, तो आप दूसरे क्षेत्रों की उम्मीद स्वयं कर सकते हैं क्या होगा। द टीम लीज रिपोर्ट एक्सपोजेज, और ये टीम लीज की जो एक संगठन है ये क्या एक्सपोज कर रहा है, मतलब ये जो समस्याएं दबी हुई हैं इसको प्रकाश में ला रहा है।
लेब्रिंथाइन, लेब्रिंथाइन मीन्स होता है जटिल रेगुलेटरी इकोसिस्टम। हमारे यहाँ जो एक जटिल व्यवस्था है ये उसकी बात कर रहा है। सराउंडिंग सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी के संबंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस कंप्लायंस टेक्स अपॉन 35 सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, जो 35 तरीके के राज्य और केंद्र के कानून हैं। यदि आप सोलर प्लांट की स्थापना करना चाहें भारत में तो 35 तरीके के कानून हैं जिससे आपको निपटना पड़ेगा, और 30 विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनसे आपको निपटना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन शामिल होता है? इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, pollution control board, local labor department. Obligations ranges from obtaining construction permit and enrollment clearance, detailed safety protocols, labor laws, land acquisition, मतलब भूमि अधिग्रहण से लेके पर्यावरण और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन, लेबर, लगभग सारे मंत्रालयों को मिला के आप लगभग यही करते रह जाएंगे। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप एक सोलर प्लांट की स्थापना भारत में कर पाएँ। की फाइंडिंग क्या रही है? सोलर प्लांट कैपेसिटी 1 मेगावाट बिजली जो है का प्लांट यदि आप लगाना चाहते हैं, इट मे नीड ओवर 100 लाइसेंसेस रजिस्ट्रेशंस, 100 प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। एंड अप्रूव्स बिफोर इट कैन टू ऑपरेशन, मतलब जब तक ये ऑपरेशन में आए उससे पहले 100 जगहों से आपको परमिशन और इतनी सारी होमवर्क आपको करना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी एक स्वतंत्र आदमी यदि वो लगाना चाहे अपना प्लांट या इस प्रकार की व्यवस्था देना चाहे तो उसके लिए कितनी मुश्किल बात है। दिस अप्लाइज टू प्रोजेक्ट विथ मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सच एज रूफटॉप और स्टैंड अलोन, जबकि ये वो स्थिति है कि इससे पोल्यूशन घटता है और यहाँ सरकार पूरी तरह इंटेंसिव जो है मदद कर रही है लोगों की बहुत गहनता से। इंडियाज़ एम्बिशियस सोलर एनर्जी प्रोग्राम इज़ बीइंग वेड डाउन बाय कंप्लायंस बर्डन्स, और इस पर क्या भार पड़ रहा है? कंप्लायंस मीन्स होता है, बर्डन्स मीन्स भार होता है, कंप्लायंस मीन्स जिस अमल होता है तो उसका जो एक बर्डन, इसलिए बर्डन पड़ रहा है क्योंकि यहाँ लाल फीता शाही बहुत ज़्यादा है। कंप्लायंस इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। जो कंप्लायंस हैं, किसी भी नियम कानून का पालन करना, उसका ये एक प्रकार की प्रोसेस नहीं है। दीज ऑब्लिगेशंस इंक्लूड एनुअल, क्वार्टरली एंड मंथली फिलिंग। इसके बावजूद भी आपको वार्षिक तौर पर और मंथली बेसिस पर और 3-4 महीने पर अलग क्वार्टरली, और फिजिकल इंस्पेक्शन होगा, रिन्यूएबल एंड सर्टिफिकेशन जो पर इसमें नवीकरणीय ऊर्जा और सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र, क्रिएटिंग अ हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ऑन कंपनीज, जबकि कंपनी पर सारा भार पड़ेगा और सारी चीज़ें इसके अलावा भी आपको देखनी है। द रिपोर्ट नोट्स दैट 2735 compliance tasks, almost 40% relate to labor including registration under multiple labor act। विभिन्न जो हमारे यहाँ लेबर एक्ट हैं उनके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और 2735 तरीके के जो कंप्लायंस टास्क हैं उनको आपको पूरा करना होगा, और आपको उनका रिकॉर्ड जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स भर्ती करना, और जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इन सब का जो है देख रेख और जो है करना होगा, रेगुलर रिकॉर्ड रखना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा, रिस्पॉन्ड टू इंस्पेक्शन में जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी उसको बताना होगा। लार्ज चंक ऑफ कंसिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, और पर्यावरणीय संदर्भ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो है पालन आपको करना होगा जो आपके लिए बहुत मुश्किल बात है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड को पालन करना होगा। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन जो सरकार, अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपके सोलर प्लांट को जो सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसी तार से आपको ग्रिड व्यवस्था में जोड़ दिया जाएगा, ये करवाना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ फायर सेफ्टी फर्दर ऐड टू कंप्लायंस मैट्रिक्स, मतलब इस इतने प्रकार के रूल्स रेगुलेशन हैं फायर सेफ्टी लेके, सब प्रकार का आश्वासन आपको देना होगा तब आप कुछ कर सकते हैं। अब दीज कंप्लायंस रिजीम इज
फ्रेगमेंटेड, और ये टुकड़े टुकड़े में है। ऐसा नहीं है कि एक छत के नीचे आप गए और सारी चीज़ों को क्लियरेंस आपको मिल गया। एंड नॉन डाइजेस्टेड इन मोस्ट स्टेट्स, डिजिटाइज्ड, और इसका जो है डिजिटाइजेशन भी नहीं है, अभी भी ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ओवर 60% ऑफ टास्क मस्ट बी डन मैनुअली, और इसमें 60% टास्क जो है मैनुअली करना होता है थ्रू फिजिकल सबमिशंस एंड विजिट टू। ऐसा नहीं है कि एक छत के नीचे गए और सब एप्लीकेशन दिए सब आपका हो गया। ये मैनुअली आपको जाना होगा, सबमिट करना होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करना होगा। ब्रीडिंग डिले मीन्स जानबूझकर डिले होगा। एंड करप्शन और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाउ कैन अ मैनुअल सबमिशन हैव एनी प्लेस इन एन एरा, और ये आश्चर्य प्रकट करते हैं कि आज ऑनलाइन के दौर में मैनुअल कागज़ को इधर से लाना ले जाना और उस पर जो है स्वीकृति प्राप्त करना ये कितना मुश्किल है इस आर्टिफिशियल यूज इंटेलिजेंस के ज़माने में। दिस थ्रेटन्स इंडियाज़ गोल ऑफ, और ये क्या करता है, भारत ने जो 2030 तक 500 मेगावाट का लक्ष्य रखा है सोलर एनर्जी से, ये उस पर क्या होता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट लाइक बुरा प्रभाव डालता है। अब ये टीम लीज जो संगठन है ये फिर वार्न करते हैं कि ये जो रेगुलेटरी ओवरकिल अंडरमाइंस, रेगुलेटरी मीन्स जो नियम कानून का जो तंत्र है ओवरकिल अंडरमाइंस द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं मोदी जी, जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि आप यहाँ आइए, यहाँ बढ़िया काम कीजिए, हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस करने में बहुत आसानी है। और रिन्यूएबल एनर्जी को पे वो बहुत हमेशा फोकस करते हैं। इंडिया रैंक 63rd अमंग 190 इकोनॉमीज़, जितनी भी 190 इकोनॉमीज़ हैं इन द वर्ल्ड उसमें भारत का स्थान 63वां है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। बट रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है द कंप्लायंस स्ट्रक्चर इज स्किल आर्केइक मीन्स पुराना, जो पूरी तरीके से दादा बाबा का जो ज़माने का की जो बात है ये उसकी बात कर रहे हैं कि इस तरीके से हम अभी भी उस युग में जी रहे हैं। द रिपोर्ट कॉल्स फॉर रैशनलाइजेशन ये किसकी बात करती है, जो है कि तर्क को लाया जाए, डिजिटाइजेशन जो है तर्कशीलता बढ़ाई जाए और ऑनलाइन काम किया जाए। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड मतलब इसे एक नियम कानून में ढाला जाए, उसका एक स्टैंडर्ड मानकीकरण किया जाए। आप कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं उनका मानकीकरण किया जाए। इट रिकमेंड्स, और ये और क्या करता है, ये इसकी सिफारिश करता है सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है एक ही खिड़की से एक ही जगह सारी चीज़ों की मंजूरी मिल जाए सोलर प्रोजेक्ट के लिए कम से कम, विद ऑटोमेटेड फाइलिंग एंड टाइम बाउंड अप्रूवल्स, और जिसमें टाइम बाउंड अप्रूवल हो, एक ये हो कि इतने समय में काम हो जाएगा। ब्रॉडर कंसर्न्स, जो बृहद चिंताएं हैं, अलोन सिमिलर लाइन्स हैव बीन रेज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने भी इन सब सारी चीज़ों को कहा है इससे पहले। नीति आयोग एज वेल एज बाय इन्वेस्टर्स हु कंप्लेन अबाउट ऑफन बीइंग शिफ्टेड बाय पुअर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो हमारे यहाँ बहुत जो है कमज़ोर जो नियामक संस्थाएं हैं उनके कमज़ोर जो कामकाज है उसके प्रति बहुत बार जो है तमाम इन्वेस्टर ने और नीति आयोग ने उसके सदस्यों ने ये सब चीज़ों को रखा है। इंडिया बोस्ट, भारत क्या मारता है, डींग मारता है, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस सोलर एनर्जी प्रोग्राम। भारत बढ़ चढ़ कर बात करता है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हैज़ फ्रीक्वेंटली पॉइंटेड इनसफिशिएंट इंटरनेशनल सपोर्ट, और बार बार ये कहता है कि हमको इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं मिलता सोलर ट्रांजैक्शन के लिए। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 टू नोटेड दैट डेवलपिंग कंट्रीज नीड रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 1.7 ट्रिलियन एनुअली बट अट्रैक्टेड ओनली 544 बिलियन इन 2022। ये बात यही करते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत है, और हमें कितने 1.7 ट्रिलियन एनुअली की मदद ज़रूरी है डॉलर की, लेकिन हमको केवल 544 बिलियन डॉलर मिला है।
अब लेकिन ये जो संस्था टीम लीज रिपोर्ट है हाइलाइट्स, ये बताती है सम ऑफ द बिगेस्ट हर्डल्स टू इट्स एम्बिशन आर डोमेस्टिक, कि जो इसके माध्यम से सबसे बड़ी जो बाधाएं हैं, हर्डल्स में बाधाएं, टू इट्स एम्बिशंस आर डोमेस्टिक, सबसे बड़ी बाधा घरेलू स्तर पर है, कटिंग डाउन द ये है 2735 कंप्लायंस हर्डल्स। अब बताइए इतने नियम कानून को जो है पार करके और कोई भी चीज़ की स्थापना करना, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की दिशा में आप सोलर पर फोकस करना चाहते हैं भारत में, लेकिन इतनी क्लियरेंस और इतनी कंप्लायंस को फॉलो करके काम करना ये बड़ा मुश्किल है और ये असंभव टास्क है। और ये केवल एक इट्स नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्विक, ये केवल एक चुटकी या केवल एक मतलब एक मजाक की बात नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रेटजिक नेसेसिटी। ये क्या है, जो एक ऐसी आवश्यकता बन चुकी है, रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है फॉर अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। जो हमारा सतत विकास है और उसमें जो ऊर्जा का भविष्य है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के नियम कानून को जो है ख़त्म करें और सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से जो भी स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनका भरपूर सहयोग शासन की तरफ से किया जाए, ताकि हम 2030 तक जो है हमारे यहाँ जो लक्ष्य रखा गया है 500 गीगावाट जो है कि हम स्वच्छ ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, इसका लक्ष्य, और स्वच्छ ऊर्जा में सोलर जो है एनर्जी से हम प्राप्त करेंगे, तो इस संबंध में कम से कम जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा किया जा सके। और ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि वहाँ उद्योग धंधे लगाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइक काम करने के लिए इतनी सारी क्लियरेंस की ज़रूरत हो। अगर ऐसा होगा तो हम विकसित भारत का सपना केवल कागज़ों पर ही देखते रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये जो है आर्टिकल आपको पसंद आया होगा और आप कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में वैल्यू ज़रूर ऐड हुई होगी। धन्यवाद मित्रों।